अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ब्रेड रसमलाई की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें अभी तक उबाल नहीं आया। और यहाँ इसके साथ ही मैंने ले लिया है खुश्क मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून लिया है और 3 ही टेबलस्पून मैंने चीनी ली है। और इसके बाद मैंने दरदरी सी कुटी हुई सब्ज़ इलायची जो है वो ली है। और इलायची तकरीबन यहाँ पे मैंने 6 इलायची ली है, उन्हें दरदरा सा कूट लिया है। और ये सब इंग्रेडिएंट मैं अब जो है वो दूध में शामिल कर रही हूँ और चम्मच में अच्छी तरह से चला लूँगी। और अगर आप खुश्क मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन ये इससे दूध में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं दूध को गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पका लूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसे पकाऊँगी। और इसके बाद मैंने 8 ब्रेड्स ले ली हैं और इनके किनारे में जो है वो कट कर लूँगी और इनको ग्राइंडर करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और पहले भी कई रेसिपीज़ में आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेड के किनारे कभी भी ज़ाया नहीं होते। आप इनके ब्रेड क्रम्स बना कर रख सकते हैं, बनाएं और आप इसको फ्रीज़ करें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें और ब्रेड क्रम्स से कोई भी रेसिपी जो है वो बना लें। और यहाँ मैंने ब्रेड्स के किनारे जो है वो अच्छी तरह से कट कर लिए हैं और इनसे ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स जो है वो बना लिए हैं। और इसके बाद मैं इसमें क्वार्टर कप जो है वो दूध डालूँगी और 1 चम्मच जो है मैं इसके साथ ही इसमें घी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए मैं इसको पका लूँगी, क्योंकि दूध जो है वो ब्रेड में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएगा। ये ब्रेड का चूरा जो मैंने बना लिया था, इसमें मैंने हाफ़ कप दूध और डाला है और 1 चम्मच और घी मैंने इसके अंदर मज़ीद कुछ देर के लिए मैं इसे डाल कर पकने के लिए फिर से रख दूँगी। और इसको इतना पकाना है कि दूध ब्रेड में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है, इतना मैश करना है और इतना अच्छी तरह से चम्मच चलाना है कि हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल दूध में इतनी एब्ज़ॉर्ब हो जाए कि उसमें बिल्कुल पता ही ना चले। और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसे चूल्हे से मैंने उतार लिया है और चूल्हे से उतारने के बाद मैंने इसे 3 स्पून खुश्क मिल्क और डालूँगी और 1 स्पून मैंने घी का मज़ीद शामिल किया है और उसको तकरीबन मैंने 3 मिनट के लिए हाथ से अच्छी तरह जो है वो मैं गूँध लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों से दबा दबा कर मैंने इसको मसल कर हाथों की मदद से गूँध लेना है, ताकि इसमें कोई भी पक्का दाना वगैरह ना रहे। इतना मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों से गूँधना है। और देखिए कि ये 3 मिनट के बाद कितना अच्छी तरीके से गूँधने के बाद मैं इसकी जो है वो रसमलाई बना लूँगी। और यहाँ मैंने इसको छुरी से बराबर के पीसेस में जो है वो कट करके इसकी रसमलाई के पेड़े मैंने बना लेने हैं। और इसी तरह जो है वो तमाम रसमलाई के जो पेड़े हैं वो मैं रेडी कर लूँगी एक ही शेप में काट के, ताकि शेप का अंदाज़ा हो जाए कि हमें कितने कितने बॉल्स जो है वो किस किस शेप में चाहिए। और इस तरह हाथों की मदद से दबा के जो है वो इसकी शेप में बना लूँगी। और इसी तरह से मैंने बाकी तमाम भी जो रसमलाई के पेड़े हैं वो तैयार कर लेने हैं। और थोड़ी सी ब्रेड क्रम्ब से आप देखेंगे कितने ज़्यादा पेड़े जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी किस्म के जो है वो रेडी हो गए हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह के जो है वो पेड़े बनाने हैं। इसके बाद यहाँ पैन में दूध पक कर जो है वो हाफ़ रह चुका है और इसके बाद इसके अंदर रसमलाई के बॉल्स में अभी इसी स्टेज पर जो है शामिल कर दूँगी, बिल्कुल इसको चम्मच से हिला के अच्छी तरह से। और कितना अच्छा से ये गाढ़ा सा दूध हमारा जो है वो रेडी हो गया। और इसके बाद में इसमें तमाम जो हमने पेड़े बना के रखे थे रसमलाई के, वो इसमें बारी बारी में शामिल कर दूँगी। और साथ ही मैं इसमें रसमलाई के पेड़े शामिल करने के बाद अगर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं या अगर आपके पास ज़्यादा किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर सिर्फ बादाम ही अवेलेबल थे, तो मैं यहाँ पर अभी इसमें बादाम डाल रही हूँ। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट हो या आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो यहाँ पे क्रश करके वो डाल सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। और यहाँ मैंने सिर्फ बादाम डाले हैं और इसके बाद मैं इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। और दूध को पकते वक्त इसमें आप वक्तन चमचा ज़रूर चलाती रहिएगा, क्योंकि दूध नीचे भी लग सकता है और पैन की साइड्स से भी आप अच्छी तरह से दूध साफ़ कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको 5 से 7 मिनट के बाद
देखिए कि कितनी मज़े की रसमलाई जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। और ये कितनी क्रीमी आप देख सकते हैं और सॉफ्ट बन के रेडी हुई है। और यहाँ मैं फ्लेम ऑफ़ कर चुकी हूँ और देखिए कि कितनी सॉफ्ट ये बिल्कुल तैयार हुई है। और बहुत झटपट ये तैयार हो जाती है बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से, और बहुत ही कम वक्त में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये आपकी रसमलाई कैसी बनी। और यहाँ मैं प्लेट में तमाम रसमलाई जो है वो डाल रही हूँ, डिश में निकाल रही हूँ। और डिश में निकालने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जब ये रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडी हो गई तो इसके बाद मैंने इस पर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे या जो मेरे पास बादाम बचे हुए थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।